हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो करने वाले हैं मेवाड़ राजवंश के महान शासक राणा सांगा के बारे में तथा साथ ही इनसे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एवं फैक्ट्स पर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस एवं फैक्ट्स हमने एनसीईआरटी, आरवीएससी और 10 बुकों का अध्ययन करके बनाए हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि इनका शासनकाल क्या था, कि राणा सांगा ने मेवाड़ राजवंश पर या मेवाड़ में कितने वर्षों शासन किया। तो आपको बता दें, इनका जो शासनकाल है वो 1509 ईस्वी से लेकर 1528 ईस्वी तक रहा था। लगभग इन्होंने 19 वर्ष मेवाड़ पर शासन किया। इनका पूरा नाम राणा संग्राम सिंह था। इनका जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि राणा सांगा मेवाड़ का शासक कब बना था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा और इसका सही आंसर है 24 मई 1509 ईस्वी को ये मेवाड़ के शासक बने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले इसका फैक्ट्स भी देख लीजिए कि महाराणा रायमल के 11 रानियां थीं। यानी हम आपको बता दें कि महाराणा सांगा थे, इनके पिता का नाम रायमल था और इनकी 11 रानियां थीं इनके पिता के, जिनसे इनके 13 पुत्र और 2 पुत्री हुई थीं। पृथ्वीराज ज्येष्ठ पुत्र था, जयमल दूसरा पुत्र था और सांगा महाराणा रायमल का तीसरा पुत्र था। सांगा और उसके भाइयों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध चला, जिसके परिणाम स्वरूप अंत में सांगा मेवाड़ का शासक बना था। इसके नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं राणा सांगा की उपाधि व उपनाम, यानी राणा सांगा को कौन कौन सी उपाधियों से विभूषित किया गया, कौन कौन सी उपाधियां इनको प्रदान की गई। सबसे पहली उपाधि, इनकी सबसे प्रसिद्ध उपाधि भी है हिंदूपत। इनको हिंदूपत कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि किस शासक को हिंदूपत के नाम से या हिंदूपात के नाम से जाना जाता है। तो राणा सांगा को जाना जाता है। इसके अलावा इनको अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट भी कहा गया है। देखिए, अपने इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो कई शासक ऐसे हैं जिनको अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कहा गया है, जिनमें हर्षवर्धन का नाम आता है, नागवट द्वितीय यानी जो प्रतिहार शासक है उनका नाम आता है। चौहानों में अगर हम देखें तो चौहानों में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का नाम आता है। अगर हम इधर से देखें मेवाड़ राजवंश में तो अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में महाराणा सांगा को जाना जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा महाराणा सांगा को सैनिक का अभंग अवशेष कहा जाता था और इनकी नेक्स्ट उपाधि है सिपाही का अंश, यानी कर्नल जेम्स टॉड ने इनको सिपाही का अंश कहा है। इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं, एग्जाम्स में आती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि राणा सांगा के शासक बनते समय, जब राणा सांगा 1509 ईस्वी में शासक बने, उस समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी था, गुजरात का शासक महमूद शाह बेगड़ा था और मालवा का शासक नासिर शाह खिलजी था, जिसको नसीरुद्दीन के नाम से भी जाना जाता था। अगला पॉइंट देखते हैं कि राणा सांगा द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं, उनको देख लीजिए। इन्होंने अपने शासन के दौरान सबसे पहला युद्ध लड़ा था खातौली का युद्ध, यानी खातौली जो स्थान है कोटा में है और इस खातौली नामक स्थान पर 1517 में इब्राहिम लोदी से इनका युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अगला युद्ध उन्होंने लड़ा बाड़ी का युद्ध। बाड़ी जो नामक स्थान है ये धौलपुर में स्थित है और बाड़ी का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में राणा सांगा की जीत हुई थी और इन्होंने मियां माखन के नेतृत्व वाली इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया था इस युद्ध में। तीसरा युद्ध है गागरोड का युद्ध, यानी जो गागरोड स्थान है ये झालावाड़ में पड़ता है और गागरोड का युद्ध 1519 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा की जीत हुई थी और मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय की हार हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है हमारा, अगला युद्ध है बयाना का युद्ध। बयाना भरतपुर जिले में पड़ता है, भरतपुर जिले में स्थित एक स्थान है और इस बयाना का जो युद्ध है ये 16 फरवरी 1527 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में भी राणा सांगा की क्या हुई थी, जीत हुई थी और बाबर की हार हुई थी, यानी मुगल वंश के संस्थापक बाबर की इस युद्ध में हार हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अगला युद्ध आता है खानवा का युद्ध और ये खानवा जो स्थान है भरतपुर के रूपवास नामक तहसील में पड़ता है, यानी ये भी खानवा स्थान भरतपुर जिले में अवस्थित है। जो खानवा का युद्ध है 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था और इस युद्ध में राणा सांगा की क्या हो जाती है, हार हो जाती है और बाबर इस युद्ध में जीत जाता है। तो ये इनका फाइनली युद्ध था, अंतिम युद्ध था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि राणा सांगा
व बाबर के मध्य युद्ध के कारण क्या थे, यानी इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ, ये मुगल शासक था, तो इनके मध्य युद्ध के क्या क्या कारण बने। देखिए, दोनों ही शासकों का अत्यधिक महत्वाकांक्षी व राज्य विस्तार के लिए प्रयासरत होना, एक ये भी कारण था युद्ध का। दूसरा कि दोनों के मध्य क्या हुई थी, एक संधि हुई थी और संधि को भंग कर दिया गया था राणा सांगा के द्वारा, ऐसा बाबर ने अपनी आत्मकथा में बताया है तुजुक-ए बाबरी में। इसके अलावा बयाना दुर्ग पर अधिकार का मंतव्य बनाना आदि, यानी क्या हुआ कि डायरेक्टली राणा सांगा के द्वारा बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया, उनको वहां हराया गया। डायरेक्टली वो बाबर से भिड़ते तो हो सकता है कि राणा सांगा इस युद्ध में जीते थे। उस बयाना दुर्ग को जीतने के बाद भी उन्होंने उनको रेस्ट करने का मौका दे दिया था। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि राणा सांगा के खानवा के युद्ध में पराजय के कारण क्या थे। चलो, वो युद्ध के कारण हो गए, तो उनकी राणा सांगा की खानवा के युद्ध में क्या हुई, पराजय हुई, हार हुई। तो उनके पराजय के कारण क्या बने, जब उन्होंने इतने युद्ध जीते तो इस युद्ध में क्यों हार गए। देखिए, पराजय का मुख्य कारण सांगा की प्रथम विजय यानी बयाना विजय के बाद तुरंत ही युद्ध ना करके बाबर को तैयारी करने का समय देना, ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है राणा सांगा की हार का। इसके अलावा बाबर की नवीन युद्ध रचना जो तुलगुमा पद्धति पर आधारित थी, तो ये भी एक युद्ध का कारण बनती है कि उसकी एक नवीन युद्ध रचना थी जिसको राजपूत समझ नहीं पाए थे और हार गए थे। दूसरी बात, बाबर की सेना के पास तोपें और बंदूक होना, इधर राजपूत सेना के पास केवल तलवारें और धनुष बाण, बर्छी, कटारे इत्यादि ये चीजें थी, लेकिन उसके पास तोप यानी बारूद का उसने प्रयोग किया। इसके अलावा रायसेन के सलेहदी तमर व नागौर के खानजादा का युद्ध के अंतिम दौर में बाबर से मिल जाना, यानी ये दोनों क्या थे, बाबर के यानी खानवा के युद्ध में विश्वासघाती थे राणा सांगा के। यानी राणा सांगा के साथ इन दोनों व्यक्तियों ने क्या किया, विश्वासघात किया, सलेहदी तमर और नागौर के खानजादा ने। ये युद्ध के अंतिम दौर में क्या होता है, बाबर से जाकर मिल जाते हैं, एक ये भी कारण बनता है। अगला है कि राजपूत सेना का एक नेता के अधीन ना होना, यानी अलग अलग राज्यों के शासक थे, वो किसी एक नेता के नेतृत्व में नहीं थे, सब अपने आप में राजा थे, ये भी कारण बनता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं कि मेवाड़ के एकमात्र राणा जिसने राजपूतों को संगठित किया था, तो इसका सही आंसर है राणा सांगा थे। राणा सांगा ने सभी राजपूतों को एकत्रित करके संगठित करके खानवा का युद्ध लड़ा था, लेकिन इस युद्ध में दुर्भाग्यवश उनकी हार हुई थी। नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा कि किस युद्ध में पहली बार मेवाड़ द्वारा रक्षात्मक युद्ध के स्थान पर आक्रामक युद्ध नीति का आरंभ हुआ, तो इसका सही आंसर है गागरोन का युद्ध। देखिए, गागरोन के युद्ध में होता क्या है कि गागरोन युद्ध के दौरान महमूद खिलजी द्वितीय को क्या कर लिए, मालवा के शासक थे महमूद खिलजी द्वितीय, इनको गिरफ्तार करने की खुशी में सांगा ने चारण हरिदास को चित्तौड़ का संपूर्ण राज्य दे दिया था। यानी जो गागरोन का युद्ध था उसमें राणा सांगा के सेनापति थे चारण हरिदास, और चारण हरिदास ने मालवा के जो शासक थे महमूद खिलजी द्वितीय, इनको क्या कर लिया, गागरोन के युद्ध में हराया और उनको बंदी बना लिया। अब इस चीज से खुश होकर राणा सांगा ने चारण हरिदास को चित्तौड़गढ़ का पूरा की पूरा राज्य दे दिया था, लेकिन हरिदास ने संपूर्ण राज्य ना लेकर 12 गांव में ही अपनी खुशी प्रकट की। उन्होंने 12 गांव ही लिए, पूरा चित्तौड़गढ़ नहीं लिया था। नेक्स्ट अलग क्वेश्चन है हमारा कि गागरोन युद्ध के दौरान राणा सांगा ने कौन से क्षेत्रों को जीता था, तो इसका सही आंसर है भिलसा और रायसेन को उन्होंने गागरोन युद्ध के दौरान जीता था। और किससे जीता था, महमूद खिलजी द्वितीय से जीता था जो मालवा के शासक थे। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध के दौरान राणा सांगा लंगड़ा हो गया था, तो सही आंसर है खातौली के युद्ध के दौरान राणा सांगा क्या हुए थे, लंगड़े हो गए थे। इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था, ये बात भी आपको याद रखनी है। इब्राहिम लोदी दिल्ली के शासक थे, ठीक है, लोदी वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रारंभ में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए सांगा से सहायता मांगी और सांगा ने सहायता देने की बात कही। इस संबंध में बातचीत किसके द्वारा की गई थी, तो इसका सही आंसर है सलेहदी तमर के द्वारा इस संबंध में बातचीत की गई थी बाबर से और राणा सांगा से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खानवा के युद्ध से पहले किस युद्ध में सांगा ने मुगलों को हराया था, तो इसका सही आंसर है बयाना के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है कि इस युद्ध में मेहंदी ख्वाजा ने सांगा को रोकने के लिए सैनिक भेजे थे, ठीक है। मेहंदी ख्वाजा क्या था, बाबर का सेनापति था और उसने सैनिकों को भेजा था बयाना के
युद्ध में राणा सांगा को रोकने के लिए, लेकिन वो रोक नहीं पाए, वो हार गए थे इस युद्ध में। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि खानवा का मैदान कहाँ स्थित है। तो मैंने अभी बताया कि खानवा का मैदान रूपवास भरतपुर में है, यानी भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर जिले के रूपवास तहसील में खानवा का मैदान अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध से पहले बाबर की पराजय की भविष्यवाणी किसने की थी। तो सही आंसर है मोहम्मद शरीफ ने। देखिए, मोहम्मद शरीफ एक संत थे और सूफी संत थे। इन्होंने भविष्यवाणी की, बाबर से कहा कि देखो, खानवा के युद्ध से, यानी पहली बार जब अगर आप राणा सांगा से लड़ोगे तो उस युद्ध में आपकी हार होगी। फलस्वरूप बयाना के युद्ध में बाबर की हार हुई थी, लेकिन उसके बाद दूसरे युद्ध में उन्होंने उसकी विजय की भविष्यवाणी की थी। तो फलस्वरूप आपने देखा होगा कि दूसरे युद्ध में बाबर की ही विजय हुई थी, और ये भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति थे सूफी संत से मोहम्मद शरीफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस युद्ध से पहले राणा सांगा ने पाती परवन की राजपूत परंपरा को पुनर्जीवित किया। तो सही आंसर है खानवा के युद्ध से पहले। ठीक है, तो पाती पर्वन क्या होता है कि राजाओं को युद्ध का निमंत्रण देना ही पाती पर्वन कहलाता है, ये बात याद रखना। तो राणा सांगा ने खानवा के युद्ध से पहले सभी राजपूत राजाओं को निमंत्रण भेजा था युद्ध का, जिसको पाती पर्वन की परंपरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा का एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था। तो सही आंसर है हसन खां मेवाती। नेक्स्ट अगला फैक्ट्स देखिए कि कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सेना में 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव और 104 बड़े सरदार यानी सामंत शामिल थे, और उन सभी सरदारों में एक मुस्लिम सेनापति थे, एक मुस्लिम सरदार भी थे, हसन खां मेवाती, यानी ये मेव सेनापति थे, मेव शासक थे। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा देखिए, मैंने आपको यहाँ पे गिना दिए हैं, 9 उच्च श्रेणी के राजा हैं, 9 राव हैं, 104 बड़े सामंत यानी सरदार भी हैं इस युद्ध में राणा सांगा के साथ, लेकिन फिर भी ये युद्ध हार जाते हैं। देखिए, उनमें से हमने कुछ उनके खानवा के युद्ध में कुछ सहयोगियों के नाम, यानी कुछ सामंत सरदारों और राजाओं के नाम यहाँ पे बताए हैं। देखिए, उनमें एक थे हसन खां मेवाती, ये मेव शासक थे। नागौर का खानजादा राणा सांगा के साथ था। गोकुलदास परमार, ईडर का भारमल, नरसिंह देव, करम सिंह, ये सभी राणा सांगा के साथ थे। इसके अलावा मेदिनी राय, महमूद लोधी, झाला अज्जा, ये सादड़ी के थे, सादड़ी के सामंत थे, सादड़ी के जागीरदार थे। ये सादड़ी के जागीरदारों की, सामंतों की एक विशेष बात होती है, आपको बता दें कि जब भी कोई भी महाराणा युद्ध करते समय अगर घायल हो जाता तो उसके छत्र चमर आदि धारण कर कर उसका स्थान लेने का जो अधिकार था वो सादड़ी के सामंतों के पास था। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जब महाराणा सांगा युद्ध मैदान में घायल हो जाते तो महाराणा सांगा के छत्र चमर आदि धारण कर कर झाला अज्जा ने उनकी स्थान पर युद्ध किया था। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा अखेराज देवड़ा, अखेराज सोनगरा पाली के थे। रावत रतन सिंह, रावत जग्गा, रायसेन का सलेदी तंवर, राव मालदेव मारवाड़ से थे ये। पृथ्वीराज कछवाहा, ये आमेर से थे। वीरमदेव मेड़तिया, ये भी मेड़ता से थे। रावल उदय सिंह, रावत वाघ सिंह का भी नाम याद रखना। इनके नेतृत्व में पहली बार चित्तौड़गढ़ में पहली बार इनके नेतृत्व में क्या हुआ था, केसरिया हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। देवलिया प्रतापगढ़ के सामंत थे ये। कल्याणमल बीकानेर के शासक थे। झाला सज्जा, इसके अलावा रायमल राठौड़ और राव दूदा, ये सभी क्या थे, महाराणा सांगा के क्या थे, सहयोगी थे। अगला पॉइंट है कि खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा घायल हो गए तब उनके छत्र चमर आदि धारण कर सेना का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो सही आंसर है झाला अज्जा ने, और इस सादड़ी के क्या थे, सामंत थे। ये अधिकार केवल सादड़ी के सामंतों के पास था। ये बात भी याद रखनी है आपको। जब महाराणा प्रताप युद्ध में घायल होते तो झाला सज्जा उनके क्या करते हैं, छत्र कमर धारण करते हैं, और इधर झाला अज्जा इनके छत्र कमर धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस युद्ध में बाबर ने जेहाद का नारा दिया व विजय के बाद राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई व गाजी की उपाधि धारण की थी। तो सही आंसर है खानवा का युद्ध। अगला क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो सही आंसर है तोप व तुलगुमा पद्धति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राणा सांगा की मृत्यु कब और किस स्थान पर हुई थी। तो सही आंसर है 30 जनवरी 1528 ईस्वी को
कालपी गुजरात में राणा सांगा की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बातें समझ लीजिएगा कि खानवा के युद्ध में मूर्छित हो जाने पर सिरोही के अखेराज और आमेर के पृथ्वीराज कछवाहा और मालदेव राठौड़ की देखरेख में राणा सांगा को बसवा यानी दौसा लाया गया। फिर उसके बाद में ईरिच गांव यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर डेरा डाला गया, जहां राजपूत साथियों ने उसे क्या दे दिया, विष दे दिया यानी जहर दे दिया था। ईरिच गांव में महाराणा सांगा को जहर दिया गया। उसके बाद में कालपी नामक स्थान पर 30 जनवरी 1928 को राणा सांगा का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा का अंतिम संस्कार किया गया और यहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। और महाराणा सांगा की छतरी का निर्माण अशोक परमार ने किया था, जो जंगनीर भरतपुर के निवासी थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि तुजुके बाबरी ग्रंथ में बाबर ने किस युद्ध को अपने जीवन काल का काला दाग कहा है, तो सही आंसर है खानवा का युद्ध। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भोजराज कौन था, तो इसका सही आंसर है भोजराज राणा सांगा का पुत्र था और इसकी शादी मेड़ता के रतन सिंह की पुत्री मीराबाई से हुई थी, जिन्हें राजस्थान की राधा भी कहा जाता है, और 1511 ईस्वी में हुई थी और खानवा के युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ये बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महाराणा सांगा ने अपने राज्य की सीमा आगरा के पास ... खाली जगह कहाँ तक बढ़ा ली थी, तो सही आंसर है पीलिया खाल तक। ठीक है, पीलिया खाल तक राणा सांगा ने, आगरा के पास का स्थान है पीलिया खाल, और वहां तक इन्होंने अपने राज्य की सीमा बढ़ा ली थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस इतिहासकार ने लिखा है कि राणा मुसलमानों की पहली घबराहट पर ही आगे बढ़ता तो उसकी विजय निश्चित थी, तो इसका सही आंसर है एल्फिस्टन ने बात कही है। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम हिंदू राजा जिसके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से बाहर निकालने के लिए सम्मिलित हुई थी, तो सही आंसर है राणा सांगा के नेतृत्व में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपने देश के गौरव के रक्षार्थ एक आंख, एक हाथ, एक टांग गंवा दी और इसके अतिरिक्त उसके शरीर पर 80 तलवारों के घाव थे, तो इसका सही आंसर है राणा सांगा ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राणा सांगा ने किस स्थान और आसपास की भूमि को लेकर सांगानेर बसाया था, तो सही आंसर है मोजमावाद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के शासक राणा सांगा द्वारा गागरोन के युद्ध में मालवा शासक महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित कर उसका साम्राज्य लौटाने पर अकबर के किस इतिहासकार ने टिप्पणी की कि लड़ाई में विजय पाने के बाद दुश्मन को कैद कर फिर उसको राज्य देना ये काम मालूम नहीं आज तक किसी और ने किया है, तो ये सही बात है। ये बात कही थी हसन निजामुद्दीन ने राणा सांगा के लिए। अगला क्वेश्चन है कि राणा रतन सिंह यानी सांगा का पुत्र है, वह सूरजमल हाड़ा यानी बूंदी के शासक हैं, किस खेल को खेलते हुए आपस में झगड़ पड़े और आपस में मर गए थे, तो सही आंसर है अहेरिया उत्सव यानी आकेट खेलते समय इन दोनों में लड़ाई हुई और आपस में एक दूसरे को तलवार घोंपकर उन्होंने एक दूसरे को मार दिया था। अगला क्वेश्चन है कि बाबर के समकालीन दो शक्तिशाली हिंदू राज्य कौन से थे, तो सही आंसर है मेवाड़ और मारवाड़। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राणा सांगा के समय मेवाड़ राज्य की उत्तरी सीमा निश्चित की गई थी, तो मैंने भी बताया है कि आगरा के पास पीलियाखल नामक स्थान तक। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा ने मालवा के किस शासक को पराजित कर बंदी बना लिया था, तो सही आंसर है महमूद खिलजी द्वितीय को। फैक्ट्स देखिए कि 1509 ईस्वी में मालवा शासक नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया, जिसमें एक राजपूत सरदार मेदिनी राय की सहायता से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली और इस सफलता से मेदिनी राय का कद बहुत बढ़ गया तथा अब वह इस तरह से मालवा का अप्रत्यक्ष शासक बन गया। फलस्वरूप मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया और मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में चला गया, जिससे मेवाड़ और मालवा के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि रावत जग्गा और रावत वाघ सिंह किस शासक के सरदार थे, सही आंसर है राणा सांगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणा सांगा के उन सहयोगियों के नाम बताएं जिन्होंने खानवा के युद्ध में नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया था, तो सही आंसर है राय सिंह के सलेदी तमर व नागौर के खानजादा ने। ये बाबर से जा मिले थे युद्ध के अंतिम दौर में।
ये थी दोस्तों आज की इस वीडियो की सभी इंपॉर्टेंट बातें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।